भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। ये मंडी में हमारी लगातार 2 दिन की नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई और इन बैठकों में सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के सभी ने बहुत सुझाव दिए कि अब जो है हमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी है। इस कड़ी में हम 3 मार्च को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और इससे पहले मंडी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला है, मंडी से हम एक पैदल यात्रा जो है पेंशन विहीन कर्मचारियों की और हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी हमारे सैनी जी भी हैं, इनके नेतृत्व में और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी भी हमारे साथ जो इस पैदल यात्रा में चलेंगे। ये पैदल यात्रा 23 फरवरी से शुरू होगी और इस पैदल यात्रा में सैकड़ों कर्मचारी हमारे साथ चलेंगे और साथ ही साथ जो है हम 3 मार्च को जब शिमला पहुँचेंगे तो ये संख्या सैकड़ों के बाद हज़ारों में तो तब्दील होगी और हज़ारों के बाद जो है ये लाख से भी ऊपर कर्मचारी हमारे साथ इस जो ये पद यात्रा होगी इसमें शामिल होंगे और इसके बाद जो है हम विधानसभा का घेराव 3 मार्च को करने वाले हैं। ये हमारा फिलहाल प्लान है और हम चाहते हैं सरकार हमें मजबूर ना करे, पुरानी पेंशन बहाली इस पद यात्रा से पहले कर दें, अन्यथा जो है हमारे कार्यक्रम निश्चित है। अब हम शिमला में जब जाएंगे तो उसके बाद हम पेंशन लेकर ही वापस आएंगे। धन्यवाद। ओके। मैं नित्यानंद शदाट, राज्य मुख्य प्रवक्ता NPSC हिमाचल प्रदेश। पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में पिछले कल से यहाँ पर राज्य स्तरीय बैठक यहाँ पर हुई आदरणीय श्री प्रदीप ठाकुर जी की अध्यक्षता में, जिसमें ब्लॉक, ज़िला, महिला विंग और इवन के रिटायरीज पर्सनस और साथ ही साथ हमारे राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके साथ आज बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि ये पैदल मार्च हम करेंगे ज़िला मंडी से ऐतिहासिक आपका जो शेरी मंच है वहाँ से पदयात्रा चलेगी और सीधे ये जो है शिमला पहुँचेगी। 3 मार्च को वहाँ पर जो है विधानसभा का घेराव कर दिया जाएगा। तो NPSC पुरानी पेंशन बहाली के लिए यह पूर्ण रूप से तत्पर है और इससे संबंधित पूरे प्रदेश में आपको कहूँ कि लगभग 1 लाख कर्मचारी इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस पुरानी पेंशन को बहाल करने में बिल्कुल असमर्थ रही है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हम इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं, न केवल प्रदेश स्तर में बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी लड़ाई को लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार सरकार से बड़ी आशाएं थी कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं कि शायद सरकार के अंतिम दिनों में, जैसे कि आप जानती हैं इस बार 5वां साल है सरकार का, हमें बड़ी उम्मीदें थी, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। लेकिन सरकार ने हर बार लारे लप्पे वाला खेल खेला है, हर बार झूठी घोषणाएं करके ये आश्वस्त करने का प्लान किया है कि जिससे हमारे बड़े बड़े एजिटेशन जो है फ्लॉप हो जाए। लेकिन हमने इस बार पूर्ण रूप से तय ये किया है कि हमारा कर्मचारी NPSC के जो कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन मांग के संदर्भ में 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगा और सरकार से इस मांग को मनवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। ये जो शेरी मंच से आप पैदल यात्रा करेंगे कब करेंगे? 23 फरवरी से हम इस मुहिम को मैं लगातार पैदल मार्च हम करेंगे, जो 3 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। और जबकि 4 मार्च को विधिवत रूप से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट की घोषणा करेंगे और हम पूरी आस लगाए बैठे हैं कि शायद उसमें कुछ न कुछ नहीं बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, हमें इससे हटकर कुछ नहीं चाहिए। तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए।